नगर पे। आइए चलते हैं आज की नई ताजा खबरों की ओर। 3 करोड़ की बस स्टैंड लोकार्पण के बाद वर्षों गुजर गए, शुभारंभ नहीं। मंडीदीप बस स्टैंड बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मंडीदीप बस स्टैंड 3 दुकानदारों के हवाले। मिनी बस स्टॉप, यात्री प्रतीक्षालय बना शराबियों का अड्डा। जी हां, आपको बता दें, औद्योगिक नगरी मंडीदीप जहां लाखों की आबादी है, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज दिनांक तक यहां बस स्टैंड नहीं खुल पाया। विगत कई वर्षों बस स्टैंड संघर्ष समिति के माध्यम से नगर के जागरूक लोगों ने संघर्ष किया, जहां तक कि अनशन भी किया। विगत 7 वर्ष पूर्व बस स्टैंड के लिए जगह सुनिश्चित हुई। 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई, जिससे बस स्टैंड की बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई, लोकार्पण भी हो गया, किंतु आज दिनांक तक नगर के यात्री को बस स्टॉपेज की सुविधा बस स्टैंड पर नहीं मिल पाई। यात्री रोड पर खड़े रहते हैं। मंगल बाजार अवंती द्वार के पास बना एक छोटा सा यात्री प्रतीक्षालय है, वह भी शराबियों का अड्डा बना हुआ है। उसे भी गुमटी एवं अंडे के ठेले ने घेर रखा है। वहाँ भी यात्री बैठ नहीं पाते। यात्री बाहर धूप और बारिश में खड़े रहते हैं। महिलाएं बच्चों के साथ बाहर खड़ी रहती हैं और शराबी प्रतीक्षालय के अंदर शराब पीते रहते हैं, अश्लील बातें करते रहते हैं। उधर बस स्टैंड को अभी तक शुरू नहीं किया। नगर पालिका को यात्रियों की चिंता नहीं है। दुकानें नीलाम कर व्यवसाय शुरू जरूर करवा दिया, जिससे कि धन एकत्र हो सके। आज बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है। किसकी मजाल जो राजनीतिक दबाव के सामने आवाज़ उठा सके। यात्री प्रतीक्षालय के बारे में पुलिस में जागरूक पत्रकारों के द्वारा सूचना दी गई। पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस का सायरन बजाते हुए निकल जाती है। पुलिस की गाड़ी देखकर शराबी इधर उधर हो जाते हैं। गाड़ी निकलते ही फिर अपनी अश्लील हरकतें शुरू कर देते हैं। यात्री प्रतीक्षालय के आसपास लगी गुमटी एवं अंडे के ठेले को ना तो नगर पालिका हटा रही है, ना पुलिस। आखिर क्या होगा इस नगर का? इस संबंध में कुछ जागरूक लोगों से चर्चा की गई तो राधे श्याम चिंतामणि। ये बस स्टैंड जो अभी तक शुरू नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश शासन और रायसेन जिले का जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार लोगों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 3 करोड़ की लागत से जो बस स्टैंड बनकर आम जन को इसकी जो सुविधा मिलना चाहिए थी, उस सुविधा से यहाँ की बहन बेटियाँ और जनमानस वंचित है। बड़े अफसोस की बात है, कड़क धूप में मानसून सक्रिय है, बारिश में बहन बेटियाँ रोड पे इंतज़ार करती हैं बस में आने और जाने के लिए। 3 करोड़ की लागत से बस स्टैंड बना था और इतने साल का उसका ब्याज अगर जोड़ा जाए तो ये कम से कम 500 करोड़ की लागत राष्ट्र की धरोहर है। इसमें शराबी बैठकर शराब पीते हैं, जुआ सट्टा खेला जाता है, आवारागर्दी होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर जनप्रतिनिधियों ने और शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो बस स्टैंड संघर्ष समिति शासन प्रशासन के नॉलेज में लाने के लिए उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन, यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के जनप्रतिनिधि और मध्य प्रदेश शासन की होगी। यहाँ के जो व्यवसाय के लिए दुकानें दे दी नगर पालिका ने और इसे शुरू नहीं किया यात्रियों के लिए, इसमें आपका क्या कहना है? यहाँ के लोगों की मंशा ठीक नहीं है। यहाँ जनता के हित के काम नहीं करते हैं, खुद के फायदे के लिए काम करते हैं। ये नाम जो डला हुआ था बस स्टैंड का, ये नाम भी व्यवसायियों ने दबा दिया। ये व्यवसाय ने बस स्टैंड को छिपाने का प्रयास किया। अभी तो नाम छिपाने का आपको मालूम होगा, पहले जगह छिपा गया एक बार, जब बस स्टैंड संघर्ष समिति ने आंदोलन किया 15 अगस्त में भूख हड़ताल की, तब जाकर जगह निकली। अब किसी तरीके से बस स्टैंड बन गया तो बस स्टैंड की जगह पे बोर्ड लगाकर जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इससे नगर में भारी आक्रोश है और जन आंदोलन की तैयारी है। मैं तो साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जहाँ तूफान को जिद है बिजली गिराने की और हमारी टीम को आदत है वहाँ बस्ती बसाने की। आप फुटकर व्यापारी समिति के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बस स्टैंड के बारे में? बस स्टैंड के लिए हमारी एक संघर्ष समिति बनाई थी और उसने कम से कम 3 साल संघर्ष किया। उसके लिए धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पे भी बैठे, जब जाके ये बस स्टैंड की सौगात मिली। बस स्टैंड जैसे तैसे बन तो गया, लेकिन अभी तक उसे चालू नहीं कर पाई शासन प्रशासन। हमारी ये मांग है, अगर ये बस स्टैंड चालू नहीं किया तो हमें मजबूरन फिर चालू करवाने के लिए धरना प्रदर्शन फिर करना पड़ेगा। सर्वधर्म सेवा समिति के माध्यम से 1997 में बस स्टैंड का आंदोलन शुरू किया था, जिसमें से अस्पताल का आंदोलन था, कॉलेज का था, जिसमें से कॉलेज और अस्पताल तो बन गया, लेकिन बस स्टैंड अभी भी अधूरा है। और फिर कलेक्टर की मांग पर हम लोगों ने आंदोलन खत्म कर दिया था। फिर हमारे जागरूक
तो समाज सेवी हरबंस जांगड़े के नेतृत्व में बस स्टैंड संघर्ष समिति बनी और उनके माध्यम से आंदोलन किया गया। उसका आंदोलन करने के बाद सरकार जागी और बस स्टैंड तो तैयार हो गया, लेकिन तैयार होने के बाद 2 साल हो गए, उसका अभी तक उद्घाटन भी हो गया लेकिन चालू नहीं हुआ। ये हमारे कुछ नेताओं कहें या समाज के कुछ न कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से आज अधूरा पड़ा हुआ है। जी, आपका मैं शुभ नाम? संतोष कुमार कहार, फुटकर व्यापारी उपाध्यक्ष मंडी। बस स्टैंड के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जहाँ दुकानें कॉम्प्लेक्स वगैरह दिख रहा है लेकिन बस स्टैंड की सुविधा जन सुविधाएँ नहीं दिख रही है। वो दुकानें खुल गई लेकिन बस स्टैंड चालू नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। एक से बढ़कर एक ताज़ी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।